अपने छोटे प्लेन में, उनके कॉमर्स मिनिस्टर भी थे, मैं भी था, अमीन फ़हीम साहब भी थे, शाहिद मलिक साहब भी थे। उन्होंने रास्ते में यही बोला, आपस में बातें हो रही थी, हमने सब चीज़ें करके देख ली, ये जितने वाक़े हैं, कारगिल का भी है, बम्बे का भी है, जंगें भी लड़ी, सब कुछ करके देख लिया, वी गॉट नथिंग। उनका ये कहना था लेट्स ट्राई तिजारत एंड लेट्स ट्राई दिस पीस एंड लव जो हम कर रहे हैं, एंड दे वॉज ऑल वेरी होपफुल कि इट विल वर्क आउट, क्योंकि दुनिया में अगर हम दूसरी जगहों पे देखें तो इसने काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा टूल है जो अब एक आखिरी टूल है जिसको हमें आजमाने देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इसके नताइज बेहतर होंगे। वहाँ पे तिजारत ट्रेड डेफिसिट खलील साहब अब कोई इशू रहा नहीं है, ये बहुत ऑब्सलीट थ्योरी है कि वो ज़्यादा भेज रहे हैं हम कम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप क्या अशिया मंगा रहे हैं। अगर हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, कॉटन मंगा रहे हैं, डाइज मंगा रहे हैं, केमिकल मंगा रहे हैं, स्टील अलॉय मंगा रहे हैं, नेफ्टा के क्रैकर से उसके प्रोडक्ट मंगा रहे हैं पेट्रोलियम के, तो हमें फिनिश गुड सस्ती बना के इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा एक्सपोर्ट्स मिलेगी, अच्छी प्राइस हम फैच कर सकेंगे, हमें कम इन्वेंट्री पे रखना पड़ेगा, कम ट्रांजिट और कम फ्रेट पे हमें ये चीज़ें आ जाएंगी, तो व्हाई नॉट। आज आपको मैं बात बतलाऊँ, आई मेट वन ऑफ द कंपनी देयर जो 80% रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल का, डायरिया का पाकिस्तान वो भेज रहे हैं इंडिया से। जितनी डायरिया की दवाइयां आते इंडिया तो इंडिया से आ रहे हैं। अब आप उससे फिनिश गुड्स बना रहे हैं, अपने लोगों को सस्ती अद्वियात दे रहे हैं, और फिर अपने अफ्रीका दूसरी लेकिन अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि नहीं, रॉ मटेरियल तो हम नहीं, रॉ मटेरियल हम स्विट्जरलैंड से मंगाते थे, फ्रांस से मंगाते थे, जर्मनी से मंगाते थे। नहीं, हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा ना बेग साहब, ये देखना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, आपको पता है कि पॉलिएस्टर फाइबर के हवाले से हमने देखा था कि कितनी डिमांड सही थी कि ड्यूटी को बढ़ाएं। उन इंडस्ट्रीज़ को भी देखना पड़ेगा ना, उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा जो हमारे लिए फीजिबल है। कब ऐसी प्रोडक्ट्स आप नहीं मंगाए जिसके लिए आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए। हमने जो 1200 लिस्ट जो आइटम बनाए हैं ना, उसमें 700 आइटम तो ऑटोमोबाइल के हैं, टेक्सटाइल के आइटम्स हैं, प्लास्टिक में हमें खतरा है वो पूरे आइटम्स हैं। प्लस ये परसेप्शन को चेंज करें कि अगर हमने अलाउ भी कर दिया, आखिरी जुमला में क्या बात कर दिया, तो हमारे पास लोकल प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगाने का मैकेनिज्म है, हम रोक सकते हैं ड्यूटी लगा के, डब्ल्यूटीओ में इजाजत है उसकी। जी, आपने परसेप्शन की बात की शेख साहब। परसेप्शन की अगर हम बात करें, खासतौर पर हम जानते हैं कि संजुदा एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ था 2007 में, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कशीदगी आई थी हालात में, लेकिन फिर बाद में हम खुद जानते हैं कि इंडिया से कमाल चौहान और सुनील जोशी ने खुद मीडिया पे आके कहा कि जी इट वॉज डन बाय अस, और फिर उन्होंने वो एक्सप्लोसिव में ये भी बताया कि जी 2 सूटकेस थे जो रखे। अब समझते हैं परसेप्शन बेहतर हुई है खासतौर पे जब ये चीज़ें सामने आई मीडिया में? देखिए कुछ, लेकिन ये अपने आपके साथ धोखा करना होगा अगर हम कहें कि दहशतगर्दी उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल बड़ा है और उस पर ज़्यादा अहमियत रखते हैं, चूँकि वहाँ पे कुछ अनासर इस नौयत के भी हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिश्ता सुधरे नहीं, क्योंकि उस सुधरते हुए रिश्ते में जो हमारे दूसरे मसाइल हैं उनके हल की तरफ भी चलना पड़ेगा, और उससे वो इस वक्त गुरेज करना चाहते हैं। लेकिन मैं इख्तियार साहब की बात में एक इजाफा करना चाह रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इस वक्त तिजारत को सही समझना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे जब सनत शुरू की थी तो हम कहते थे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि हम यहाँ पैदा करेंगे तो वो सस्ती पड़ेगी। जब आपने एक मरतबा ये किया कि आप सस्ती पड़ेगी, तो फिर आपको ये देखना है कि अगर आप